एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास नौतन मैरवा। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं बेस्ट सीरीज, जो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कल का मिल भी चुका है कि यह सीरीज जो हम लोगों का चलने वाला है वो सीरीज किस पर बेस्ड होगा। यह सीरीज जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज है, और पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी पॉइंट होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ये सारे टॉपिक पे आपको डे बाय डे डिस्कशन मिलते जाएगा। डे बाय डे आपको इसका वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको मिलते जाएगा। जैसे कि आप लोग आज देख भी रहे हैं कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो किस पे रहेगा। आज का जो मेरा डिस्कशन रहेगा वो नाउन पे बेस्ड रहेगा, अर्थात नाउन के ऊपर बेस्ड रहेगा। नाउन ही मेरा टॉपिक है। नाउन को ही आज हम लोग समझेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, नाउन हम बोलते किसको है, नाउन के टाइप्स कितने हैं, उसके बेटे अर्थात उसके बेटे उसके प्रकार कितने हैं, अर्थात किसके किसके डिवाइड, किसके किसके हिस्से में कौन कौन से नाउन जाते हैं। इन सारी चीजों को आज देखेंगे और मजा लेंगे। तो वीडियो को क्या कीजिए, लगातार देखते रहिए। और देखने हम जा रहे हैं कि नाउन को आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो वॉच कीजिए कंटिन्यू। और बिल्कुल इसके बाद अगर ये नाउन अच्छा लगे, इन सारे वीडियो को देखने के बाद अगर ये वाकई आपको समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिए कि यस मुझे समझ आया, और एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मजा आए उन लोगों को भी और वो भी हमारे सारे वीडियो को लाभ उठा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए नाउन का डिफिनेशन, नाउन होता क्या है। नाउन का हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। यह नाउन, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। और सेकंड हमारा डिफिनेशन है एनी नेम इज अ नाउन, अर्थात मेरा दोनों क्या है, दो डिफिनेशन इसका दिए हुए हैं। किसी वैसा शब्द जो किसी नेम के ऊपर आधारित हो, या फिर किसी भी नेम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, अर्थात हम किसी कलम यह मार्कर है, मार्कर को अगर मार्कर बोले तो यह एक क्या है, नाम है। हम अगर ये शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट, यह इसका नाम क्या बोले, शर्ट, तो यह एक क्या है, नाउन है। अर्थात हम कुछ भी बोलते हैं ना, बेंच, कुर्सी, आसपास की अपनी चीजों को देखिए, आसपास की चीजों को देखिए। आपके आसपास की चीजें क्या होगी, जो कुछ भी है मेरे पास, अभी मेरे आसपास है, चेयर है, बोर्ड है, मार्कर है, शर्ट है, माइक है, कैमरा है, बेंच है, अर्थात इन सभी चीजों को, फैन है, इन सभी चीज मेरा क्या है, नाउन है। अर्थात जितने भी नाम होते हैं वही क्या होते हैं, जितने भी नाम होते हैं वही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ नाउन तक। इसका एग्जाम्पल कुछ देख लें। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, पेन, कलम भी क्या है, पेन एक नाम है। बुक भी एक क्या है, नाम है। चेयर भी एक क्या है, नाम है। फैन, कार, लैपटॉप, वाटर, अर्थात जितने कुछ भी हम नाम बोलते हैं दुनिया में, जो कुछ भी हम नाम बोल दें, हवा, पानी, धूप, ठंडा, बारिश, कुछ भी, ईमानदारी, बेईमानी, अर्थात इन सब चीज क्या है, नाउन है। अब इसमें देखेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, और नाउन को हम लोग टाइप्स हम देखने जाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन जो है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। इन्हीं पांचों में हमारे दुनिया के जितने भी नाम हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सबों के अंदर इंक्लूड है। और कि कौन नाम किसके हिस्से में जाता है, यह हम इससे देखने के बाद हम पता करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा है कॉमन नाउन, अर्थात कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की इसकी डिफिनेशन, इट शो द कास्ट एंड क्लासेज, अर्थात किसी जाति को बोध करा या फिर किसी क्लास को डिफाइन, अर्थात किसी वर्ग को डिफाइन अगर ये करता है, तो वैसे नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। वैसे नाम हमारा जो भी होता है वो किसके अंदर जाता है, कॉमन नाउन के अंदर। अर्थात कॉमन नाउन के एक सिंपल सी आप समझ लीजिए, कॉमन नाउन हम बोलेंगे किसको, अर्थात हम कोई नाम बोलते हैं, अर्थात धरती पर हम कोई भी नाम बोल दिए, अर्थात वो हमारे से चीज दिखता हो। अर्थात मुझे पेन दिख रहा है, धरती पे एक बात समझिए कि धरती पे जितने कुछ हम देखते हैं, अर्थात जो कुछ भी हम देख लेते हैं अपने नजरों से, वो सब किसके अंदर जाता है, कॉमन नाउन के अंदर। अब बोलिएगा सर क्या आप बात करते हैं यार, जो कुछ देख लिए उस कॉमन नाउन के अंदर कैसे चला आया, बता रहे क्यों चिंता में पड़े हुए हैं, बता रहे हैं, इसीलिए तो आए हुए हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। हम बोले कि धरती पर जितने कुछ आप देखते हैं, नजर उठा के जो कुछ आपको दिख जाता है, मतलब नजर से जो कुछ आपको दिख जाता है, कॉमन नाउन के अंदर चला गया। बोलिएगा सर कैसे,
बता रहे हैं ऐसे। अर्थात हम नजर उठाए तो मेरा नजर किस पे पड़ा, बेंच के ऊपर पड़ा, अर्थात बेंच भी क्या है, कॉमन नाउन है। मेरा नजर उठाए कलम के ऊपर पड़ा, कलम भी क्या है, कॉमन नाउन के अंदर। क्या सर मेरा नजर बोर्ड के ऊपर भी पड़ा, बोर्ड भी कॉमन नाउन के अंदर है। हाँ यार बोर्ड भी कॉमन नाउन के अंदर है। सर मैं तो पंखा देख रहा हूँ, पंखा भी कॉमन नाउन के अंदर आता है। हाँ बाबू पंखा भी कॉमन नाउन के अंदर। अर्थात बोले कि जब कुछ भी हम बोले वह किसके अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। अर्थात इसका हिंदी होता है जातिवाचक। अर्थात अगर हम कलम बोले तो यह कलम जो है पूरे दुनिया की ब्रह्मांड की जितनी सारी कलम है उन सभी कलम जाति का बोध कर दिया। अर्थात मैं क्या हूं, लड़का। पहला नंबर क्या कि मैं एक लड़का हूं। अर्थात बोला गया कि लड़का, अगर जब बोला गया तो लड़का में जितने भी लड़के हैं दुनिया में वो सभी जाति के बोध कर दिया। ये नहीं उसमें कंफर्म कर रहा है कि वो मोहन है कि सोहन है कि रीता है कि गीता है। अब लड़का और लड़की दो जात अलग अलग हो गए। तो लड़की बोले तो पूरे दुनिया में जितनी भी फीमेल हैं उन सभी को क्या कर दिया, वो डिफाइन कर दिया। पंखा बोल दिए तो पंखा किस कंपनी का मैटर नहीं करता, वो दुनिया में जितने भी पंखा हैं, भले वो टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, सब किस में चले आए, कॉमन नाउन के अंदर। एसी, एसी को अगर हम बोल दिए, एसी का जो मशीन होता है उसको हम बोल दिए तो किसी भी कंपनी का हो, जितने भी एसी दुनिया में है सब वो पूरे एसी जाति का बोध कर दिया। शर्ट बोले शर्ट भी कॉमन नाउन के अंदर, पैंट बोले पैंट भी कॉमन नाउन के अंदर, जूता बोले जूता भी कॉमन नाउन के अंदर। अर्थात धरती पे जो कुछ भी देख रहे हैं, जूता बोल दिए तो दुनिया के जितने भी जूते हैं सभी, अर्थात वो पूरे अपने जाति का जो बोध करा दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। ये एक बस सिंपल सी आप कॉमन नाउन का एग्जाम्पल समझ लीजिए कि नजर उठाएं और जिस पे पड़े और उस चीज की हम नाम अगर जानते हैं, उस चीज की नाम अगर जो हम बोले बन गया कॉमन। भूलिएगा, भूलिएगा, भूलना मना है। नजर उठाइए पड़ गया जिस पे, कलम पे, कॉपी पे, बिल्डिंग पे, मकान पे, कार पे, हाथी पे, घोड़ा पे। हाथी बोले तो हाथी जितना है सब हाथी, घोड़ा जितना है घोड़ा सब कॉमन नाउन के अंदर चला आया। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिए हैं, पेन, पेन अर्थात पेन जो है सभी पेन जाति का बोध कर दिया। टेबल, टेबल सारे टेबल जाति का, दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में जितने टेबल हैं सभी जाति का। चेयर, चेयर किसी भी कंपनी का हो सभी चेयर जाति का बोध कर दिया। शर्ट, शर्ट किसी भी कंपनी का हो, ब्लैक शर्ट हो, रेड शर्ट हो, व्हाइट शर्ट हो, ड्यूक का हो, रिबॉक किसी भी कंपनी का हो, डायमंड का हो, कंपनी मैटर नहीं करता। बोला क्या गया, शर्ट। तो शर्ट भी क्या, अर्थात जो कुछ भी हम देखते हैं वो होता है कॉमन नाउन के अंदर। क्लियर हुआ। दूसरा हम इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, अर्थात कॉमन नाउन का कुछ नेचर क्या होता है। अर्थात पूरा हम जो भी क्लास चलेगा डिफाइन करते जाएंगे और डिक्लेयर करते जाएंगे। इसमें बोला गया है कि कॉमन नाउन का नेचर क्या होता है, व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर। अर्थात कॉमन नाउन अर्थात सिंगुलर होगा सेंटेंस के अंदर। अगर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर की तरह प्रयोग हुआ होगा तो वह अपना टेक्स्ट सिंगुलर भर, अर्थात वो अपने साथ जो वर्ब लेगा वह कैसा वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी वह कैसे लेगा, सिंगुलर। अगर एंड यूज प्लूरल एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। अर्थात वह कभी अगर एज ए प्लूरल की तरह यूज हो रहा है तो वह वर्ब कैसा लगा। सेंटेंस में अगर जो कभी भी कॉमन नाउन सिंगुलर अगर जो आता है तो वर्ब भी अपने साथ कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। अगर जो वह कभी प्लूरल आता है तो वर्ब भी कैसा लेता है, प्लूरल लेता है। ये आपको बात ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट करते जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हट जाएंगे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा अगला पॉइंट हमारा क्या है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन। अर्थात आर्टिकल के अंदर क्या क्या आते हैं, ए एंड द। ए एंड द, इन तीन वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इन तीन वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल। अर्थात ए एंड द आर्टिकल इज यूज, अर्थात ए एंड द प्रयोग होगा किसके पहले, बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन। अर्थात कॉमन नाउन हो लेकिन वो किस रूप में प्रयोग हुआ हो, सिंगुलर की तरह प्रयोग हुआ। अगर ये सिंगुलर की तरह किसी भी सेंटेंस में कॉमन नाउन आता है, अगर ये सिंगुलर कॉमन नाउन कभी आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो उससे पहले हम ए एंड द अर्थात किसी एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पर बोला गया द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। दूसरा एग्जाम्पल है टीचर इज टीचिंग। अर्थात यह दो आपका एग्जाम्पल दिया गया है और दो एग्जाम्पल में आपको बताना है कि सही कौन से है। अर्थात अभी ऊपर बोला गया आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन, अर्थात सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है कि नहीं, टीचर जो है सिंगुलर है कि नहीं, यहाँ पर भी टीचर सिंगुलर है कि नहीं है।
अर्थात इस टीचर के पहले बिफोर कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत। और इस टीचर के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, हाँ सर बिल्कुल द का प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है, सही। अर्थात आर्टिकल इज यूज बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन, अर्थात सिंगुलर है कॉमन नाउन अर्थात टीचर। सर जी टीचर जो होंगे वो क्या कॉमन नाउन के अंदर, अरे बाबू बिल्कुल कॉमन नाउन के अंदर आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टीचर को हम देख नहीं रहे हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षक हैं और आप हम मुझे देख तो रहे हैं, तो हम एक शिक्षक पूरे अपना टीचर जाति का बोध करा रहे हैं। अगर जब उसमें बोलिएगा प्रकाश सर से हम पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश सर जो होंगे वो किस नाउन के अंदर आएंगे, ये आपको बताएंगे। अगर अभी बताएंगे, क्योंकि वीडियो देखते रहिए, मजा लेते रहिए। टीचर अर्थात सिंगुलर होंगे और सिंगुलर के पहले हमारा जो आर्टिकल लगा होगा वह सेंटेंस मेरा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख रहे हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, अर्थात नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल कॉमन नाउन, अर्थात कॉमन नाउन हो और वो प्लूरल में हो, कॉमन नाउन हो और वह प्लूरल में हो, तो हम क्या करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए दो हम आपको स्ट्रक्चर दिए, दो आपका एग्जांपल दिए हैं। स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, अर्थात बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, विद्यार्थी बोल रहे हैं, अब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, अर्थात स्टूडेंट अर्थात यह प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, यह प्लूरल है ना, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, करेक्ट है यहाँ तक। और यहाँ पर क्या है, स्पीकिंग, अर्थात यहाँ पर नो आर्टिकल इज यूज, अर्थात प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन हो गया, स्टूडेंट्स जो हो गया वो कॉमन नाउन के अंदर आया, और स्टूडेंट्स जब हुआ तो प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के पहले नो आर्टिकल इज यूज, अर्थात उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यह सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। और दूसरा क्या है, द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, अर्थात यहाँ पर प्लूरल तो है लेकिन यहाँ पर एक क्या है, यह प्लूरल के साथ साथ यहाँ क्या है, आर्टिकल है, सॉरी यह क्या हो गया, आर्टिकल है, तो यह आर्टिकल होने की वजह से यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, अर्थात हम प्रॉपर नाउन बोलते किसको, हाँ अभी बताया कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोल रहे थे कि जितने कुछ भी हम देख रहे हैं वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। अब उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, बोलिएगा सर जी बेचैनी है, थोड़ा जल्दी बताइए ना सर, बहुत ज्यादा क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, अरे यार वीडियो देखो ना, मजा आ जाने वाला है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, अर्थात प्रॉपर नाउन जो होगा वो क्या होगा, सम पार्टिकुलर पर्सन को दर्शा रहा होगा, प्लेस को दर्शा रहा होगा, थिंग किसी वस्तु को दर्शा रहा होगा, किसी भी एनिमल को दर्शा रहा होगा, सम अर्थात कुछ को। अर्थात हम बोल रहे हैं कि राम अर्थात राम एक क्या है, सबसे पहले एक लड़का है, और लड़का जब तक लड़का बोलेंगे किसके अंदर रहेगा, कॉमन नाउन के अंदर, लेकिन जैसे उसका नामकरण कर दिए वह बन गया क्या, राम। तो राम जब हम उसको बोल दिए तो उसके व्यक्तित्व को दर्शाने लगे, किसके, उसके पर्सनली उसको दर्शाने लगे। और तब हमारा क्या बन गया, जैसे पटना एक क्या है, सिटी है, पटना क्या है, टाउन है, सिटी है, शहर है, तो उस शहर अगर जब बोले तो शहर जितने भी शहर है वह क्या है, कॉमन के अंदर, लेकिन उस बोले पटना, तो पटना क्या हो गया, प्रॉपर के अंदर, तो शहर तो है लेकिन दर्शा किसको रहा है, कि पटना को। अगर जब बोले कोचिंग, यहाँ पर बोले हैं लिंक पेन, कलम, पेन जब तक बोल रहे थे तब तक क्या था, कॉमन के अंदर, लेकिन उस कलम में कंपनी के साथ अगर दर्शा दिए, किसका कलम चाहिए बाबू, जा तुम लिंक का एक पेन लेते आना, लिंक का पेन अगर जब तक बोल दिए तो वह पेन जो है जब भी लेगा किसका लेगा, लिंक का लेगा। कैंपस का शू, अर्थात जब तक हम बोल रहे थे शू तब तक वो सारे कंपनी का बोध करा रहा था, सारे कंपनी के शूज की बात कर रहा था, लेकिन जब बोल दिया कैंपस शू तब तो किसका बात करने लगा, केवल कैंपस का। अर्थात धरती पर जो कुछ भी देख रहे हैं वो कॉमन नाउन के अंदर, और कॉमन नाउन के अंदर होने के बाद अगर उसके कोई पर्टिकुलर हम नाम दे दें, जैसे मेरा नाम प्रकाश, तो प्रकाश जब बोला जाएगा तो प्रकाश सर, अगर जब बोला जाएगा तो प्रकाश सर, तो प्रकाश सर को बोधित किया। बोला जाएगा कोचिंग में चले जाओ, तो कोचिंग जितने सारे होंगे वो कोचिंग किसके अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। लेकिन जब बोला गया कि एक्सीलेंट में चले जाओ, तो एक्सीलेंट क्या हो जाएगा, उसके प्रॉपर हो जाएगा। समझ में आया, आशा करता हूँ सब कुछ बिल्कुल समझ में आया होगा, प्रॉपर और कॉमन के बीच डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज विथ कैपिटल लेटर, अर्थात जब भी यूज करेंगे प्रॉपर नाउन को, जब भी हम यूज करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग जो हम लिखना शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन के नामों को, प्रॉपर नाउन को जब लिखना शुरू करते हैं वो हमारा जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होना चाहिए।
आया समझ में? नॉर्मली आर्टिकल इज नो यूज बिफोर प्रोपर नाउन, अर्थात बहुत सारे समय में, अर्थात यहाँ पर दर्शा दिए हैं कि 90% टाइमों में, अर्थात 90% ऐसा टाइम होगा जहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल की प्रयोग नहीं करेंगे। 90% ऐसे जगह होगा, 90% अर्थात मात्रा इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। मात्र कुछ ऐसे जगह होंगे जहां हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, प्रॉपर होंगे और उसके साथ आर्टिकल का भी उससे पहले प्रॉपर के साथ उसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग हम करेंगे। लेकिन 90% ऐसे टाइम होंगे जहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नॉर्मली आर्टिकल इज नो, लेकिन हमारा अगला पॉइंट क्या है कि जो 10% बचा है सर जी वो करेंगे कहाँ कहाँ। तो देखिए नेम ऑफ रिवर्स, अर्थात किसी नदी के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द है ना, हाँ हाँ सर द आर्टिकल है। नेम ऑफ माउंटेन, अर्थात किसी पहाड़ी और पहाड़ वगैरह के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पहले अगर हम द का प्रयोग करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे बोल दिया कि यहाँ पर बिहार में हमारा क्या है, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, इन सब पार्टी के पहले हम क्या करेंगे, हम द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस, अर्थात किसी ऐतिहासिक जगह के पहले हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अर्थात वो सब प्रॉपर तो है, लेकिन जैसे गंगा बोले तो गंगा नदी जब तक बोले, रिवर जब तक बोले, सारे नदियों की बात कर रहा है, लेकिन जब उसमें गंगा नदी बोले तो गंगा क्या होगा, प्रॉपर होगा, और उसी गंगा का पहले हम किसकी जगह प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो उस 10% का भी क्लियर कर दिए। अर्थात इन सब चीजों में आपको क्या होता है, प्रॉपर और कॉमन के बीच आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलेक्टिव नाउन। क्या है, कोलेक्टिव नाउन, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अर्थात इसका हम बोलेंगे which is collection of the anything that called collective, किसी भी चीज को क्या एक जगह अगर जब कलेक्शन हो, कलेक्शन मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। अर्थात एक जगह आपको इकट्ठा करना, दो से अधिक अगर ये चीजों को हम इकट्ठा करके एक जगह अगर रखें और उसको क्या करें, एक टीम बना हुआ है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो आपको मैं आशा करता हूं एकदम कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आएगा। और कलेक्टिव नाउन में जैसे हम बोल दिए आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी हमारा क्या, आर्मी एक हमारा क्या है, एक टीम है जो हमारा सैनिक है। आर्मी एक क्या है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक बोला गया कि हमें कहाँ जाना है, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना, बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है, आर्मी का एक समूह है। क्रिकेट टीम, यह क्या है, क्रिकेट टीम जो है वो भी किसके अंदर आ गया, कलेक्टिव नाउन के अंदर। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्लेयर हैं, जब तक वो बोले हैं क्या, प्लेयर, तो प्लेयर जो होंगे वो कॉमन नाउन के अंदर। अब प्लेयर में बोल दिया क्रिकेट टीम, मगर जब बोले प्लेयर तो क्रिकेट टीम के सारे के प्लेयर किस में जाएंगे, कॉमन नाउन के अंदर। लेकिन उसमें क्या बोला जाए कि धोनी, तो धोनी किस में चले जाएंगे, प्रॉपर में। और पूरे लोग अगर जो आए तो वो किस में चले जाएंगे, कलेक्टिव में। तो कंफर्म हुआ। चलिए अगला हम देख रहे हैं, अगला हम क्या देखेंगे, कलेक्टिव के साथ साथ अगला हम देखेंगे आपको मटेरियल, मटेरियल है, हाँ मटेरियल है। आपको मटेरियल देख रहे हैं कि मटेरियल में आपको है क्या, मटेरियल नाउन। अर्थात मटेरियल नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम डिफिनीशन बोलेंगे, a noun that can be measured and weighed but I can't count that is called material noun। material noun अर्थात हम बोले क्या,
A noun that can be measured and weight, अर्थात हम वैसा वैसा नाउन वैसा संज्ञा जिसे हम क्या करते हो, ना तो हम उसे मापते हो ना ही तो हम उसे तौलते हो, लेकिन हम उसे गिनते नहीं हो। अर्थात हम उसे माप सकते हैं और तौल सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वैसे नाउन को हम लोग क्या, तो सर जी अब बोलिएगा सर जी ये भी तो बताइए सर उसके अंदर आता कौन कौन सा है, ये भी तो सर बता दीजिए, इसको तो क्लियर कर दीजिए। देखिए ना क्यों टेंशन में पड़े हुए हैं ना, हम उससे भी देख लीजिए एग्जाम्पल, उसका भी देखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑयल का बात किए, तेल जो हुआ वो किसके अंदर जाता है, मेटेरियल। तेल को मापते हैं ना, उसको गिनते तो नहीं है, तेल को मापते हैं। यस सर सही बोले। राइस बोल दिए, राइस भी हो गया, वो किस में हो गया, आपके मटेरियल नाउन के अंदर आ गया, आपको मटेरियल नाउन के अंदर आ गया। चिकन का अगर जब बात किए, चिकन का भी बात किए तो चिकन भी किसके अंदर आया, मटेरियल। तो सर बोलिएगा अरे सर चिकन को ये बताइए सर, आप तो बोल दिए काउंट नहीं किया जा सकता, हम उसके पीस को काउंट कर नहीं सकते हैं। अरे बाबू एक बात बताओ, तुम्हारे घर कोई रिलेशन से आ गया, रिलेशन से तुम्हारे घर कोई आया और तुम गया चिकन खरीदने, तो चिकन क्या तुम वैसे वहां जाते हो तो क्या, हाँ हमारे घर से रिलेशन से आए हैं 2 लोग और हम लोग हैं 3 लोग अर्थात 5, एक काम कीजिए भैया 10 पीस हमें दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं ना, कभी नहीं बोलते हैं। और ना ही गिन करके आपको 10 पीस देता है, लेकिन आप ये जरूर बोलते हैं, आपको भले कम मात्रा में लेना होता है तो बोल दीजिएगा सर हमें 250 ग्राम दे दीजिए, 200 ग्राम दे दीजिए, आधा केजी दे दीजिए, 1 केजी दे दीजिए, 2 केजी दे दीजिए। हम क्या उसमें वेट करके लेते हैं, तो वैसा वैसा चीज जिससे हम वेट करके लेते हो या फिर माप करके लेते हो, वैसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके अंदर चला जाएगा, मटेरियल नाउन के अंदर चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इन सब चीजों को अर्थात हम वैसे चीजों को जिसे हम क्या कर सकें, माप तो सकें, माप सकें तौल सकें, लेकिन हम उसे गिन ना सकें, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे। अर्थात हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, लास्ट हमारा बचा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम इसको भी देख लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत आपको, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रहा होगा। इसका डिफिनेशन, a noun that I can't see and touch but feel, but I can feel, that is called abstract noun, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात नाउन वैसा वैसा संज्ञा जिससे हम क्या कर सकें, आई कांट सी एंड टच, अर्थात हमें उस क्या कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं ना हम उसे छू सकते हैं, बट आई कांट, लेकिन मैं, बट आई कैन फील दैट, लेकिन मैं उसे क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात वैसा संज्ञा, वैसा वो नाम, वैसा चीज जिसे हम क्या कर सकें, ना देखें और ना ही हम उसे टच करें, बल्कि हम उसे क्या कर सकते हैं, फील जरूर करें, वैसे हम नाउन को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल में सर होगा क्या जिसे हम नहीं देख सकते, तो जैसे में देख लीजिए ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्यूटी है ना, और देख लीजिए आपका लाइट है ना, इटीसी। इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ना देखते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, ईमानदारी ये क्या है, ईमानदारी एक शब्द है कि नहीं है, तो हम बोले कि शब्द जितना भी होगा, जितना भी नाम होंगे वो नाउन के अंदर होंगे, और उसी का हम डिफाइन करते जा रहे हैं किसके अंदर क्या क्या आता है। तो ऑनेस्टी भी एक क्या, ईमानदारी भी एक नाम है, तो वो नाउन हुआ, और वह नाउन किसके अंदर हम देख रहे हैं, क्या उस ईमानदारी को हम टच कर रहे हैं, नहीं ना, नहीं टच कर सकते, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर फील करते हैं कि वो बंदा जो है ईमानदार है कि नहीं है। हम उसे बोलते हैं कि वो चलो अरे
राम को दे दो पैसा, वो मार्केट करके लेते आएगा, क्योंकि उसके पास से एक भी रुपया इधर उधर होने की चांस नहीं है, वो बहुत ही ईमानदार बंदा है। अर्थात उसकी ईमानदारी को हम लोग ना देखे हैं ना ही उसको पकड़े हैं, लेकिन हम जरूर उसके नेचर से और उसके स्वभाव से हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि वह क्या है, ईमानदार है। ब्यूटी अर्थात आपकी खूबसूरती जो है, आपकी जो सुंदरता है, तो आपकी सुंदरता को हम देखते थोड़े हैं, हम तो आपकी बॉडी को देख रहे हैं। तो बताइए, बॉडी को देखते हैं ना, कोई खूब खूबसूरत लड़की जा रही है तो हम क्या उसकी खूबसूरती को देखते हैं? नहीं, हम जब भी उसके नजर उठा करके उस पे हम पड़ता है तो हम उसके बॉडी को देखते हैं, हम उसके चेहरे को देखते हैं, ना कि हम उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, जब भी पड़ेगा तो हम मान रहे हैं उसके फेस पे पड़ा तो फेस ना दिखा, उसके फेस पे पड़ा, आंख पे पड़ा तो उसके आंख को देखें, उसके बॉडी को देखें। हम जैसे खूब सुंदर पौधा लगा हुआ है या फिर गार्डन बना हुआ है, तो बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, तो उस गार्डन में तो क्या करेंगे, हम जाएंगे तो उस गार्डन को देख रहे हैं, ना कि उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। तो खूबसूरती भी हमारा क्या है और सुंदरता भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। लाइट, लाइट पूरा अंधेरा पड़ा हुआ, उसमें जब लाइट आया तो हम उसे देख नहीं रहे, ना पकड़ेंगे ना देखेंगे, ये सब नहीं होगा, लेकिन हम उसे जरूर फील करते हैं कि लाइट अभी है, अभी यहाँ पर क्या है, उजाला है। तो वैसा चीज, वैसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर की ईमानदारी, मेरे अंदर की टैलेंट, मेरे अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ, लाइट, हवा, हवा, ये सब चीज जो होते हैं वह किसके अंदर आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। आपके अंदर के ज्ञान, तो ज्ञान को आप नहीं देख रहे हैं, ना ही आप पकड़ रहे हैं, लेकिन हम उस क्या कर रहे हैं, आप उसे फील कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात तो कहीं ना कहीं जितने भी नाम होते हैं वह किसी न किसी के अंदर आते हैं, तो जिसे हम ना देख सकें ना हम छू सकें, बस हम फील करते हैं कि हाँ। जैसे भूख हो गया, तो भूख भी क्या है, नाउन है, और उसे हम ना देखते हैं ना पकड़ते हैं, लेकिन हमें फील होता है। दर्द, दर्द भी हमें क्या है, ना देखते हैं ना पकड़ते हैं, लेकिन फील होता है। इन सब चीजों को हम लोग कैसे में डाल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। कोई दिक्कत? आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का जो क्लास होगा, नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट क्लास, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर जो वाकई आप लोगों को समझ में आया है, वाकई आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वाकई शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे, तो आज के बाद आपको नाउन परेशान करने वाला नहीं है। बिल्कुल 100% आपकी परेशानियों को दूर हो जाएगा इसके बाद से, और एक एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल पे अगर जो न्यू है आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, और आप लोगों को इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि जो भी नोटिफिकेशन मेरा हो आप तो तुरंत पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी आपके इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके, आनंद उठा सके। ठीक है, तो बाबू फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।